इस एकमात्र वीडियो में हम लोग जानेंगे, और वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, कि टैरिफ क्या है और भारत पर क्यों 50% का टैरिफ लगाया जा रहा है, और 50% टैरिफ जो अमेरिका के द्वारा लगाया जा रहा है उस पर भारत के रक्षा मंत्री का क्या बयान आया है। फिर हम लोग ये भी जान लेंगे कि अलास्का में एकाएक ऐसा क्या हुआ जिसके चलते ट्रंप और पुतिन बैठक कर रहे हैं। तीसरी चीज ये भी जानेंगे कि युद्ध तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा था, लेकिन अब रूस, यूक्रेन और अमेरिका, ये तीनों में क्यों आपस में विवाद बढ़ता जा रहा है। पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में अगर आप सुनना चाहेंगे तो बहुत फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले ये हेडलाइन देखिए, सभी न्यूज़पेपरों में बना है, सबके बॉस अनेबल टू एक्सेप्ट, मतलब जो सबके बॉस हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इंडिया का ग्रोथ। राजनाथ सिंह जी ने एक बड़ा बयान दिया है अमेरिका को, ट्रंप को, कि जो अपने आप को सबका बॉस कहते हैं ना, पूरी दुनिया का लीडर कहते हैं, उनसे भारत का ग्रोथ, भारत का विकास देखा नहीं जा रहा है। और ये स्टेटमेंट भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा दिया जाना अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि 7 अगस्त 2025 को भारत पर अमेरिका के द्वारा 25% का टैरिफ लगा दिया गया है। टैरिफ मतलब टैक्स, मैं आपको समझाऊंगा। और अगले 21 दिन बाद फिर से 25% का टैरिफ लग जाएगा, तो भारत पर कुल मिला करके 50% का टैरिफ हो जाएगा। आपको पता है कि पूरी दुनिया में लगभग 193 देश हैं, और उस 193 देश में अगर सबसे ज़्यादा टैरिफ किसी देश पर लगा है तो वह जो देश है भारत है। और एक ब्राज़ील भी है जिस पर 50% का टैरिफ ट्रंप ने लगाया है। जबकि भारत एक ऐसा देश है जिससे दुनिया के किसी भी देश का डायरेक्ट कोई विवाद नहीं है, कभी भी गलत कदम नहीं उठाता है। और इसके बावजूद भी चाइना पर टैरिफ न लगा करके, आप देख सकते हैं चाइना पर मात्र 30% का टैरिफ लगाया गया है, लेकिन भारत पर 50% का टैरिफ लगाया गया है। और इस टैरिफ को लगाने का कारण बताया गया है कि भारत जो है बड़ी मात्रा में रूस से तेल खरीद रहा है, जबकि चाइना भारत से भी ज़्यादा रूस से तेल खरीद रहा है। मतलब तय है कि अमेरिका को भारत का विकास देखा नहीं जा रहा है। और अमेरिका नहीं चाहता है कि जिस तरह से चीन मजबूत हो गया है और अमेरिका को टक्कर दे रहा है, अब कोई दूसरा देश अमेरिका को टक्कर देने वाला तैयार हो। और ये एक बड़ा रीज़न है। अमेरिका चाहता है कि खाली हम चीन से फाइट करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अप्रैल महीने में चीन और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड वॉर शुरू हुआ था। टैरिफ पर टैरिफ दोनों देश लगा रहे थे एक दूसरे के ऊपर, तो चीन नहीं झुका। तो अब अमेरिका को ये एहसास हो चुका है कि चीन मेरे से झुकने वाला नहीं है, तो भारत को रोकने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं उसी दिशा में ये टैरिफ प्रयास है। ठीक है, अब ये एक और बड़ा रीजन है तेल रोकने के लिए मना क्यों किया जा रहा है। तो इसका कारण है यूक्रेन और रूस का पुराना विवाद, जो कि 2022 से ही चलता आ रहा है, और युद्ध बड़े स्तर पर ये होते जा रहे हैं। यूक्रेन का कुछ क्षेत्र रसिया कब्जा चुका है। लेकिन ट्रंप बोले थे कि अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाते हैं तो बहुत जल्द ही इस युद्ध में सीजफायर करवा देंगे, और ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस पूरी बात को भी समझेंगे। ब्राज़ील पर भी आपको पता होना चाहिए 50% का टैरिफ लगा दिया गया है। अब सवाल ये है कि सर टैरिफ आप बोल रहे हैं, टैरिफ का मतलब आखिर भारत को कैसे घाटा होगा। तो घाटा होने का तरीका ये है कि जैसे पाकिस्तान पर मात्र अभी 19% का टैरिफ लगा है, लेकिन भारत पर लग गया है 50% का टैरिफ। तो अगर भारत मान लीजिए चावल या आम कोई भी चीज़ अमेरिका के लोगों के पास बेचने आएगा, तो वहाँ पर अमेरिका कहेगा कि अगर तुम्हारा चावल 100 रुपया का है तो 50% टैक्स दे दो, और ये चावल अमेरिका में 150 रुपया केजी बिकेगा। लेकिन अगर वही चावल पाकिस्तान भारत को लेकर अमेरिका में लेकर आएगा, तो उससे कहा जाएगा मात्र तुम 19% टैक्स दो और 119 रुपया किलो अमेरिका में चावल बेचो। इससे क्या होगा कि भारत की वस्तुएं अमेरिका में महंगी होगी। इससे अमेरिका के लोग महंगाई के चलते इन वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे, भारत की वस्तुओं को, और दूसरे देश की वस्तुओं को खरीदेंगे। मतलब तय है कि अमेरिका चाहता है कि भारत जो है आर्थिक रूप से मजबूत न बने।
अमेरिका चाहता है कि भारत सिर्फ एक ऐसा देश बने जो कठपुतली की तरह अमेरिका के इशारे पर चले, जैसे पाकिस्तान चलता है। लेकिन भारत सरकार ने कड़ा जवाब दिया और कहा है कि हम अपने विकास से कोई समझौता नहीं कर सकते हैं। हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जहां से मुझे तेल खरीदना होगा, जो करना होगा, करेंगे। और रक्षा मंत्री ने भी एक बड़ा बयान दिया है कि दुनिया की कोई भी ताकत अब भारत के विकास को नहीं रोक सकती है, भारत अपने सुविधा अनुसार काम करेगा। अगर भारत को अमेरिका पर से थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी हटानी है, मतलब उस पर से मतलब उस पर जो आधारित है उस पर से अपना आधार जो है थोड़ा कम करना है, तो उसको इन देशों पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, जिससे ये सब हो जाए। आप देखिए, भारत पर भले 50% का टैरिफ लगा दिया गया है, लेकिन चाइना एंड इंडिया डोमिनेट रशियन ऑयल इंपोर्ट्स का ये अगर चार्ट देखिएगा तो 2021 में भारत बहुत कम तेल, ये ब्लू वाला पॉइंट भारत का है, तेल खरीदता था। लेकिन जैसे जैसे रसिया तेल सस्ता किया, उसके हिसाब से भारत रूस से तेल खरीदना, अपना खरीदने की क्षमता को बढ़ा दिया। लेकिन इसी पर 50% का टैरिफ भारत को देना पड़ा है। लेकिन चाइना जो है हमेशा से सबसे ज़्यादा तेल खरीदते आया है रूस से, और आज भी खरीद रहा है। उसके बावजूद भी अब चीन पर मात्र 30% का ही टैरिफ और टैक्स लगाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोहरी मानसिकता है, और इसका एक ही कारण है कि आपको पता होगा कि भारत जो है टॉप 4 इकोनॉमी में पहुंच गया है, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी को पार कर चुका है। और अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत जो है इधर 1, 2, 3 नंबर पर पहुंचे, ताकि खुद अमेरिका को जो है चाइना से फाइट करना पड़ रहा है। $10 ट्रिलियन का यहाँ पर डिफरेंस है, और अगर भारत भी 10-15 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर लेता है तो उसको 2-2 देशों से फाइट करना पड़ेगा। और यही कारण है कि आर्थिक रूप से बार बार अमेरिका जो है भारत को परेशान कर रहा है। और एक बात तय है, आपको समझना होगा, आर्थिक रूप से परेशान कर रहा है अमेरिका भारत को, और डिफेंस लेवल पर यहाँ बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्रों में चाइना और भारत को जो है, चाइना और पाकिस्तान जो है भारत को डिस्टर्ब करते हैं। तो भारत को कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा। एक तरह से समझिए कि भारत के लिए थोड़ा सा कठिन समय है, यहाँ पर निर्णय लेना बहुत कठिन है और लेना पड़ेगा। तो ये था आपका एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, जिस पर राजनाथ सिंह जी ने एक बड़ा बयान दिया है। और आपको बता दूं मैं ये भी कि जो 50% का अमेरिका ने टैरिफ भारत पर लगाया है, इसमें भी दोहरी नीति, दोहरी मानसिकता को दिखाता है। जिस चीज़ की अमेरिका को ज़्यादा ज़रूरत है उस पर अमेरिका ने 50% का टैक्स नहीं लगाया है। जैसे फार्मास्यूटिकल्स की बात कर लीजिए, इसकी ज़रूरत है अमेरिका को भारत से, तो उस पर 0% लगाया है। आप और चीज़ देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ 0%। स्मार्टफोन की ज़रूरत है तो इस पर भी 0% का टैक्स लगाया है। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी मात्र 4-5-6%, मतलब ट्रम्प्स का जो टैरिफ है 0% है। मतलब यहाँ पर अमेरिका सिर्फ अपने फायदे की सोच रहा है, और इससे अमेरिका और भारत के बीच संबंध खराब होते जा रहे हैं, और ये अमेरिका के लिए भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और यही कारण है कि अमेरिका के लोग भी ट्रम्प की बातों का जो है ट्रम्प का विरोध कर रहे हैं। वहाँ के जो पूर्व मंत्री सब है बता रहे हैं कि नहीं, भारत के साथ अमेरिका को संबंध खराब नहीं करना चाहिए, जबकि चाइना रूस से ज़्यादा मात्रा में तेल खरीद रहा है भारत की तुलना में, आप उस पर टैरिफ नहीं लगा रहे हो। तो ये हो गई। अब बात कर लेते हैं अमेरिका, यूक्रेन और रूस की। आप सोचिए 3 सालों से युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में, लेकिन 15 अगस्त को अमेरिका के अलास्का में मीटिंग होने जा रही है। किसकी? ट्रम्प की और पुतिन की। मतलब जिससे युद्ध हो रहा है उससे मीटिंग नहीं हो रही है। तो मीटिंग होना कोई बुरी बात भी नहीं है, मीटिंग हो जानी चाहिए। लेकिन ये तब हलचल हो गया, पूरी दुनिया में हलचल मच गई, जब अमेरिका ने, ट्रम्प ने एक बड़ा बयान दिया कि हम यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध को रोकने के लिए अगर किसी लैंड से रिलेटेड भी डील करना पड़े ना, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम इस पर विचार करेंगे। मतलब साफ है कि यूक्रेन का जमीन कुछ रूस के साथ डील करके जब अमेरिका देगा तभी तो ये समझौता हो सकता है।
और इस पर जेलेंस्की ने कड़ा विरोध जताया और कहा कि ये किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि जितने पश्चिमी देश है उन सब ने कहा है कि ये ट्रंप सही नहीं कर रहे हैं, अगर इस तरह का सोच रहे हैं तो आप समझिए पूरा माजरा क्या है। 2022 से यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है और इस युद्ध को खत्म कराने के लिए बाइडेन भी बहुत प्रयास किए। जब युद्ध नहीं खत्म हो पाया तो यूक्रेन को लड़ने के लिए बड़ी मात्रा में हथियार और मिसाइल और जो भी वेपन्स है प्रोवाइड कराते रहे और यूक्रेन रूस से लड़ता रहा। ट्रंप उस समय चुनाव में बोले कि अगर जैसे ही हम अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाएंगे तो मात्र 24 घंटे के अंदर इन दोनों देशों के बीच सीज फायर करवा देंगे, मतलब युद्ध को रुकवा देंगे। जबकि 4 महीना बीत जाने के बाद 4 महीना में कर रहा हूँ 6-7 महीना बीत जाने के बाद भी इस युद्ध में कुछ भी परिवर्तन देखने को नहीं मिला, बल्कि जेलेंस्की से इनका संबंध भी खराब हुआ और यूक्रेन को थोड़ा ज़्यादा खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और अब ट्रंप को लग रहा है कि अब इस युद्ध को रोकना पड़ेगा, तो ट्रंप बिना जेलेंस्की के सीधे पुतिन से डील करने के लिए 15 अगस्त को मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि अगर थोड़ा बहुत लैंड को लेकर, जमीन को लेकर डील भी करना पड़े, कुछ जमीन यूक्रेन को छोड़ना भी पड़े, तो हम अमेरिका इस बात को मान लेगा। आप सोचिए, जमीन है यूक्रेन की और डिसाइड कौन करने जा रहा है? अमेरिका। इस चीज को कई देशों ने इसका कड़ा विरोध किया और अब पूरा वर्ल्ड मीडिया भी इस खबर को कवर कर रहा है। आप यहाँ पर अगर अच्छे से देखिएगा तो ये है यूक्रेन और ये है रसिया। यहाँ पर अलास्का में मीटिंग होने जा रही है और ये रसिया पीछे से आकर के आप देखिएगा अलास्का के पास यहाँ पर सटता है और इस बीच का फासला लगभग 200 से 250 किलोमीटर का है, अलास्का और रूस के बीच का। तो ये मीटिंग यहीं पर हो रही है, मीटिंग हो रही है अलास्का में। युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में और मैटर है इस इलाके का। इस इलाके को मैं यहाँ पर जब आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब इधर है रसिया पूरा, और रसिया अभी के समय में क्रीमिया को तो अच्छे से कब्जा चुका है, ये क्रीमिया है। और रसिया कहना चाहता है कि ये जो 5 रीजन और आपको दिख रहे हैं, 4 रीजन, ये भी आप हमें अभी छोड़ दीजिए, तो हो सकता है कि हम सीज फायर के लिए तैयार हो जाएं। और ट्रंप का संकेत ये बता रहा है कि ये चाहते हैं कि इतना पर यूक्रेन मान जाए, लेकिन जेलेंस्की कह रहे हैं कि हम 3 साल तक युद्ध कर रहे हैं, कई एकन लोगों की जानें चली गई, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गए, और अगर हमको यही करना होता तो कब का कर लेते। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर इसके साथ अगर सीज फायर भी रूस का हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि अब ये बॉर्डर बन जाएगा, यानी यूक्रेन अब इतना कट जाएगा, ये रसिया का पार्ट हो जाएगा। क्रीमिया तो रसिया कब्जा ही चुका है और इस पर भी अच्छे से कंट्रोल कर चुका है, ऑफिशियल मानकर चलिए ये रसिया का पार्ट हो जाएगा। तो साफ साफ बात यह है कि ये ट्रंप जो हैं या तो इनको समझ में कुछ नहीं आ रहा है या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसका इनको मतलब ही पता नहीं है कि कब क्या कर रहे हैं। मतलब देश है यूक्रेन, डिसाइड करना है यहाँ के राष्ट्रपति को, डिसीजन ले रहा है अमेरिका। इससे साफ साफ पता चलता है कि जिस आप यूनिटी को बना के रखे हो, नेटो को, इन सभी देशों को किस एक पर अगर कोई वार होता है, कोई हमला होता है, तो सभी लोग मिलकर जवाब देंगे। इसमें भी आप विश्वास को खो रहे हो। मतलब जो यूक्रेन आपके चलते युद्ध लड़ रहा था, जो यूक्रेन चाह रहा था कि आप हमें नेटो में ले लीजिए, शामिल कर लीजिए, भले हमको रूस से जितना युद्ध लड़ना पड़े लड़ेंगे, आप उस नेटो से एक तो उसको शामिल नहीं किए, दूसरे उसका जमीन बर्बाद करवा दिए। आप कह रहे हो कि ये इतना छोड़ दो, तो कहीं ना कहीं नेटो कंट्री में भी ये अविश्वास पैदा होगा। जिस यूनिटी को आप बना के रखे थे, जिसके लिए चलते आप महाशक्ति कहलाते थे, वो भी अब लग रहा है कि भरोसे के काबिल नहीं है। और सीज फायर का मतलब इस बात की क्या गारंटी है कि रूस जो है कुछ दिन बाद फिर यूक्रेन पर कब्जा नहीं करेगा, क्योंकि रूस का साफ साफ कहना है कि यूक्रेन जितना हम कब्जाए क्षेत्र हैं और उससे कुछ ज़्यादा तक रूस को दे दे, प्लस यूक्रेन एक साइन करे एग्रीमेंट की वो कभी भी नेटो कंट्री में शामिल नहीं होगा। अब रसिया का ये कहना यूक्रेन मानने को तैयार नहीं है, लड़ने को तैयार है।
अमेरिका रोकने को तैयार है। और इसलिए ये रूस कह रहा है कि रूस का कहना है कि भैया इतना बड़ा हमारा देश रूस, यहाँ पर तुम इस अमेरिका को, इन पश्चिमी देशों को क्यों कब ला रहे हो, यहाँ से रूस की जो है सुरक्षा व्यवस्था में जो है सेंध हो सकती है। तुम जैसे हो वैसे रहो, तुम नेटो से मत जुड़ो, अमेरिका से मत जुड़ो, तुम जैसे थे वैसे रहो। और ये रसिया जो है अपना विस्तार चाहता है। अमेरिका चाहता था, नेटो चाहता था कि यूक्रेन हम लोगों में आ जाए ताकि एक बढ़िया सेंटर मिल जाए। तो बात यही वर्चस्व की लड़ाई है और इसमें घून की तरह पीस रहा है यूक्रेन, इस कारण से कि उसने भरोसा किया अमेरिका पर। क्योंकि जो भी देश अमेरिका पर भरोसा कर रहा है उसका जाना तय है। अमेरिका को सिर्फ अपने फायदे से मतलब है, वो चाहे पाकिस्तान से फायदा ले, चाहे इजराइल से फायदा ले, चाहे किसी भी देश से ले, उसको फायदा होगा तभी वो काम करेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आप वीडियो में कमेंट करिएगा, आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा और अपने आप में सुधार करने का मौका देगा। तो बताइएगा आपको ये कंटेंट कैसा लगा। धन्यवाद।